औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आ गई हमारी CS201 की GDP फॉर 2024 की। ये जो आपकी GDP है ये आपकी 14 नवंबर से ओपन हो रही है और इसकी जो लास्ट डेट सबमिट की है वो है 15 नवंबर, यानी कि 2 दिन के लिए ओपन होगी। जुमरात को ओपन होगी, यानी कि आज और जुम्मे तक ये ओपन होगी। ठीक है, तो काइंडली तमाम स्टूडेंट इसे टाइम पे ज़रूर सबमिट करवा लीजिएगा। उसके बाद सिंपली अपनी आपकी GDP ये मेंशन है, उसकी तरफ बढ़ने से पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता हूँ। इन्हें भी ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और इन पे अमल कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, आपकी असाइनमेंट करेक्ट भी होगी तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो काइंडली इन चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते अपनी GDP की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें आपका अपना फ़ायदा है। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा कि आपसे सवाल में पूछा क्या गया है और आपने जवाब क्या देना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड अगर आगे कोई सवाल आता है, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे, एग्जाम्स में अगर कुछ भी दोबारा ये चीज़ पूछी जाती है तो आप खुद इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपली इस चीज़ को समझ लेते हैं, हमसे पूछा क्या गया है और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ये आगे हमारे GDP का सिनेरियो क्या कह रहे हैं। ATM सिस्टम अलाउ यूजर टू परफॉर्म एसेंशियल बैंकिंग ऑपरेशंस such as checking balance, depositing funds, withdrawing cash and accessing the system। फिर ATM सिस्टम बहुत सारी चीज़ें लोगों को अलाउ करता है कि जैसे कि वो बैंक ऑपरेशन कर सकते हैं, अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं, फंड्स को डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉ भी कैश कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। ये ATM सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं, ATM जो है वो अलाउ करता है यूज़र को कि वो परफॉर्म करें एसेंशियल बैंकिंग ट्रांजेक्शन एज फॉलोज। ये तमाम चीज़ें ATM अलाउस करता है। नीचे में इन्होंने डिटेल में नीचे प्रोवाइड की गई हैं हेडिंग के साथ। पहले क्या है, चेकिंग बैलेंस। यूजर कैन व्यू देयर करंट अकाउंट बैलेंस प्रोवाइडिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर अवेलेबल फंड्स। कह रहे सिंपली जो यूज़र है वो अपना बैलेंस चेक कर सकता है कि कितना उसके अकाउंट में बैलेंस है और कितना वो, मतलब यानी कि उसको पूरी क्लियरली एक चीज़ डिटेल्स वहाँ पर मुहैया होती हैं या दी जाती हैं ATM सिस्टम के अंदर ही, कि वो अपना बैलेंस वगैरह चेक कर सकता है। सेकंड क्या है, मेक अ डिपॉजिट। कह रहा है यू कैन इम्पोर्ट एन अमाउंट टू डिपॉजिट इन योर अकाउंट विच अपडेट्स द बैलेंस अकॉर्डिंग एंड कंफर्म्स द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कह रहे आप अपने हिसाब से जो भी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहे आप अपने अकाउंट में कर सकते हैं, जितनी आप अकॉर्डिंगली करना चाहें, जितना आपका बैलेंस हो उस हिसाब से, तो आप उसको सक्सेसफुली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विड्रॉइंग फंड्स। यूज़र जो है अपने हिसाब से जितनी भी अमाउंट निकलवाना चाहता है कैश के तौर पे वो निकलवा सकता है। इस प्रोग्राम के अंदर चेक किया जाता है कि उसके पास इतनी अमाउंट पड़ी हुई भी है कि नहीं, और अप्रोप्रिएट मैनर से उसको भेजा जाता है। अगर उसके पास अमाउंट नहीं हो इतनी और वो डिमांड जितनी कर रहा है उसके अकाउंट में वो पड़ी हुई नहीं है, तो वो फिर इनसफिशिएंट में चली जाती है। ठीक है, सिंपली बोले जा रहे हैं कि आपको जितनी अमाउंट है आप निकलवा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा मेंशन कर देंगे तो वो फिर कैसे निकल सकती है, उतनी अमाउंट तो आपके पास है ही नहीं। ठीक है, ये सिंपली ATM का सिनेरियो बताया कि ATM के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ATM का ये काम है। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे एज अ C++ डेवलपर your task is to create simulation of an ATM system that enables user to carry out fundamental banking operation such as checking their balance, depositing funds and withdrawing funds। कह रहे आप एक C++ के डेवलपर हैं, आपका काम ये है कि आप एक सिमुलेशन क्रिएट करें कि ATM सिस्टम जो है वो एनेबल कर पाए यूजर्स के लिए फंडामेंटल बैंकिंग ऑपरेशंस को, चेक कर सके अपने बैलेंस को, डिपॉजिट कर सके फंड्स को और विड्रॉ कर सके फंड्स को। ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होना चाहिए इनिशियल बैलेंस ऑफ जीरो से, और अलाउ करे यूजर्स को कि वो सेलेक्ट कर सके ऑपरेशन को अपनी चॉइस का, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को, और प्रोग्राम जो है एफिशिएंटली हैंडल करना चाहिए हर ऑपरेशन को। यूजर कैन इंटरेक्ट विद प्रोग्राम टू चूज योर डिजायर एक्शन। यूजर जो है प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट कर पाए और अपने हिसाब से कोई भी एक्शन चूज कर पाए, और जो प्रोग्राम है वो अपडेट दे और डिस्प्ले दे और बैलेंस के अकॉर्डिंगली। ये हमें एक तरीका उन्होंने बताया है। एज अ C++ डेवलपर कह रहे हैं आपका ये टास्क हम दे रहे हैं कि आप इस तरीके से एक सिस्टम बनाएं जो सिंपली आपके बैलेंस वगैरह, डिपॉजिट फंड्स, विड्रॉइंग फंड्स को प्रोसेस करे। आपने इस तरीके का एक बताना कि ज़ीरो भी अगर आपका बैलेंस होता है तो आप अपने हिसाब से कोई भी चॉइस कर सके यूज़र। ठीक है,
इस तरीके से आपने एक सिमुलेशन बनाना है एटीएम सिस्टम का। तो आगे क्या कहते हैं, आगे कह रहे हैं डिस्कस हाउ द प्रोग्राम हैंडल्स पैरामीटर पासिंग इन इट्स फंक्शन। कह रहे किस तरीके से प्रोग्राम है वो हैंडल्स करेगा पैरामीटर को जो पास होंगे फंक्शंस के दरमियान। पर्टिकुलरली तौर पे अगर देखा जाए इधर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, इधर अगर आप देखे जाए कॉल बाय वैल्यू करें या कॉल बाय रेफरेंस करें, तो कह रहे हैं हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस मेथड्स in the deposit withdrawal and checking balance functionalities of the ATM system to ensure the accuracy of user current balance। कह रहे हैं किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस मेथड्स जो है वो डिपॉजिट में यूज़ करेंगे, विड्रॉल और कर सकें और चेक कर सकें बैलेंस की फंक्शनलिटीज़ को एटीएम सिस्टम के अंदर, और इंश्योर कर सकें कि एक्यूरेसी जो है यूज़र अकाउंट बैलेंस है। ठीक है, सिंपली अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिंपली एक बात हुई है कि हमें करना क्या है। कह रहे हैं एज ए C++ में हमें हमारा टास्क दिया गया कि हमने एक सिस्टम ऐसे बनाना है एटीएम का कि हम उसमें मुख्तलिफ जितने भी उसकी फैसिलिटीज़ हैं हम वो कर पाए। ठीक है, टू द पॉइंट बात ये है, हमें डिस्कस करने उनके ऊपर कि किस तरीके से हम हैंडल करते हैं पैरामीटर्स को और फंक्शन को, कि ये जब सारा काम होगा कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करने की कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस मेथड को डिपॉजिट के अंदर, विड्रॉल के अंदर, चेकिंग बैलेंस और फंक्शनलिटीज़ के अंदर। ठीक है, तो सिंपली भी हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। या गया सोल्यूशन। बाकी एक चीज़ आपको मैं गाइड करता चलूँ कि काइंडली इस चीज़ को कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा। आपका अगर आंसर करेक्ट भी होगा ना तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 2 सोल्यूशन कर रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ में डाउट ना हो, आप खुद तरीके से इसको यानी इसको सॉल्व कर पाएँ, इसमें तब्दीलियाँ कर पाएँ। क्वेश्चन हमारा सेम ही, तो मैंने 2 वेज में आंसर लिखा है। फर्स्ट यह गया, अगर कोई स्टूडेंट समझना नहीं चाहता है अगर शुरू में आंसर को भी, तो वो सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट देख सकते हैं, आगे समझ सकता है, कॉपी पेस्ट करके इसको समझ के अपने हिसाब से लिख सकता है। लेकिन समझ लें ज़्यादा अच्छा है। ये आ गया सोल्यूशन 1 और ये आ गया सोल्यूशन 2, दोनों में एक ही बात तो एक ही की है लेकिन तरीका चेंज है। ठीक है, तो पहले सोल्यूशन में मैंने क्या मेंशन किया, ये आ गया मेरा फर्स्ट सोल्यूशन 1। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, टू सिमुलेट, कर्सर किधर गया, to simulate an ATM system in C++, call by reference is the best choice for handling balance updates and deposit and withdrawal function, while call by value may work for balance viewing। ठीक है, अब देखिए सिंपली हमारा जो लास्ट क्वेश्चन में से हमारे से पूछा गया था, क्या बोल रहे थे कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस इन द डिपॉजिट, किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें इसको डिस्क्राइब करके बताना था। ठीक है, चेक कर सकें बैलेंस के फंक्शनलिटीज़ को, एटीएम सिस्टम को और एक्यूरेसी को, करंट बैलेंस को, ये हमसे पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर मैं सिंपली बोल दिया, हमने कहा है कि जो सिमुलेटेड एटीएम सिस्टम है सी प्लस का, कॉल बाय रेफरेंस अगर देखा जाए मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट चॉइस है हैंडलिंग करने के लिए बैलेंस अपडेट्स और डिपॉजिट और विड्रॉल फंक्शन के लिए। जबकि कॉल बाय वैल्यू जो है वो वर्क करेगा फॉर सिर्फ बैलेंस स्विंग। कॉल बाय वर्क सिर्फ काम क्या क्या पर वर्क करेगा, कब काम करेगा, जब आप बैलेंस को देखेंगे तब। ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस इज बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर हमने अपना कॉल बाय, अच्छा रेफरेंस है क्या, अच्छा सिंपली इसको भी मैं ज़रा बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, हमने कहा इन दिस अप्रोच कॉल बाय रेफरेंस की बात कर रहे हैं। हमने कहा इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अंदर जो फंक्शन है वो रिसीव करता है डायरेक्ट रेफरेंस टू द वेरिएबल। फंक्शन जो है वो डायरेक्ट जो है रेफरेंस को रिसीव कर लेता है वेरिएबल के थ्रू, और अलाउ करता है चेंजेस टू अफेक्ट द एक्चुअल बैलेंस, और अलाउ करता है चेंजेस को कि वो अफेक्ट करे एक्चुअल बैलेंस को। ये जो आइडियल डिपॉजिट और विड्रॉल फंक्शंस होते हैं ये इंश्योर करते हैं कि इनकी अमाउंट जो ऐड हो रही है या डिटेक्ट हो रही है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो मेन बैलेंस के अंदर। यानी कि सिंपली कह रहे हैं इसका वर्क ऐसा है कि अगर आप कोई भी अमाउंट अगर निकलवाते हैं तो ये फंक्शन फटाफट यानी कि आपकी जो करंट अमाउंट होती है उस पे इसका असर दिखाता है। अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो उसी वक्त उसकी आपके मेन बैलेंस पे आपको शो कराता है, मतलब ये मनी डिक्रीज होती है तो आपको एग्जैक्टली उसी वक्त शो करवाता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इन डिपॉजिट के अगर इंस्टेंसली देखा जाए डिपॉजिट के अंदर, जब आप डिपॉजिट अमाउंट करते हैं बैलेंस अपडेट होता है ओरिजिनल बैलेंस के साथ। तो सिमिलरली अगर आप विड्रॉ करते हैं तो डिटेक्ट भी होता है बैलेंस सफिशिएंट फंड्स के साथ जो अवेलेबल होते हैं। तो सिंपली वो प्रॉपर उसी वक्त वर्क करता है कि जैसे अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो एग्जैक्टली टू द पॉइंट वो उसी वक्त ऐड करके आपको अमाउंट आपकी फिर टोटल दिखाता है। इसी तरीके से अगर आप विड्रॉ करेंगे तो उसी पे कोई चीज़ डिडक्ट करके आपको ओरिजिनल अमाउंट के अंदर
वो चीज़ माइनस करके फिर आपकी प्रॉपर अमाउंट दिखाता है। ये टू द पॉइंट करता है कॉल बाय रेफरेंस ऑप्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कॉल बाय वैल्यू जो है उसके अंदर जो फंक्शन है वो रिसीव करता है एक कॉपी, वो एक कॉपी को रिसीव करता है और चेक करता है बैलेंस का जो फंक्शन है उसको मॉडिफाई करता है, बैलेंस आपका कितना रिक्वायर्ड है। हाँ, अगर कॉल बाय रेफरेंस अगर बैलेंस रिलेटेड फंक्शंस को मेंटेन्स करता कंसिस्टेंसी और अवॉइड करता अननेसेसरी कॉपीज को, वो इन चीज़ों की कॉपीज वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ों को अवॉइड करता और टू द पॉइंट आंसर देता, ठीक है। यहाँ पर हमने ये बोला है। यहाँ पर हमारा हो गया आंसर कंप्लीट। हमसे सिंपली यही पूछा गया था कि क्या चीज़ आपके हिसाब से होनी चाहिए। हमने दोनों को डिस्क्राइब कर दिया। हमने कहा रियल बाय रेफरेंस बेस्ट है, क्यों बेस्ट है हमने इसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दी। उसके बाद सिंपली हमने कॉल बाय वैल्यू के बारे में यहाँ पर बता दिया। हमने कहा वो इस तरीके से, लेकिन उसके इतने यानी कि इतना क्वालिटी वाइज नहीं है, इतना बेस्ट नहीं है, ठीक है। मतलब कॉल बाय वैल्यू के अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, वो फ़ायदा नहीं है, वो एडवांटेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए मैंने एक और भी क्रिएट किया है जो भी सेम है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। बात तो सेम की गई है लेकिन एक तरीका चेंज है। इस तरीके से आपने तरीका चेंज करके, है वही आंसर, तरीका भी वही है, एक लिहाज से अगर देखा जाए वही। ऊपर हमने एक अपना पॉइंट लिख दिया, नीचे कॉल बाय रेफरेंस को अलग कर दिया, कॉल बाय वैल्यू को अलग, लेकिन आपको वर्डिंग्स में थोड़ा बहुत फर्क नजर आ रहा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है वही हम बात हो रही है यहाँ पर भी कि एटीएम सिमुलेशन के लिए जो सी प्लस प्लस है उसका जो यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस है वो इंश्योर करता है कि बैलेंस अपडेट्स और अप्लाइड हो जाए डायरेक्टली ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर, जबकि जो आइडियल फॉर कोर फंक्शन लाइक डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए हमने ट्रैक यहाँ पर चूज किया। वहाँ पर हमने ऊपर में थोड़ा डिस्क्राइब किया था उसको भी, कॉल बाय वैल्यू को भी। यहाँ पर टू द पॉइंट हमने कहा कि हम कॉल बाय रेफरेंस को यूज़ करेंगे कि उसके अंदर क्या है, ये क्वालिटीज़ हैं। फिर क्या, कॉल बाय रेफरेंस के अंदर सिंपली हमने बताया कि हम लोग पासिंग बैलेंस कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल को फंक्शंस को, मॉडिफिकेशन को डायरेक्टली और बैलेंस मेमोरी के अंदर। एग्जांपल के तौर पे हमने एग्जांपल भी मेंशन की है। हमने क्या, अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो हमारा जो यूज़र है वो अगर डिपॉजिट करता है मनी को तो इंक्रीमेंट फटाफट बैलेंस के अंदर डायरेक्टली हो जाता है। सिमिलरली अगर विड्रॉ भी करता है तो सुपरफिशियली जो डेटा को जो होते हैं पॉसिबल होती हैं वो एक्यूरेटली उसी टाइम पे रियल टाइम ट्रैकिंग के अंदर डेटा खो जाती है और आपको ओरिजिनल बैलेंस आपका शो करवाती है। वही बात जो ऊपर मैंने की थी, यहाँ पर सिर्फ वर्डिंग चेंज है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपने भी सिर्फ वर्डिंग चेंज करनी है या कोई अपने वे में लिखी है, आंसर यही होगा। आंसर मैंने आपको समझा दिया है, यही है आंसर। अलग वे में थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसका मकसद ये होना चाहिए, जवाब ये होना चाहिए कि क्या समझा रहे हैं। कॉल बाय वैल्यू में वही बात हो रही है। आल्टो की कॉल बाय वैल्यू क्रिएट्स कॉपी कर देता है वेरिएबल की, तो जो हम लोग चेक बैलेंस करते हैं वो मॉडिफाई हो जाता है जब होता है नीडेड होती है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस होता है ये फंक्शन तमाम जो है बेहतर तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी इस वीडियो से हेल्प जरूरी होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। काइंडली प्लीज़ छोटी सी भी रिक्वेस्ट ये करूँगा, काइंडली प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।